एक समय की बात है। ढोलकपुर नाम के गांव में शिवा नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी मेघा के साथ रहा करता था। शिवा की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। शिवा अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनिम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। शिवा का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। शिवा के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर मेघा दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे ढोलकपुर वासियों मेघा से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। अरे मेघा कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और पिंकी कैसी है? किशन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और पिंकी भी बिल्कुल ठीक है। काका, और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊं मेघा, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा मेघा, तुम ये बताओ टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा, ऐसा करो मेघा, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ। इतना कहकर मेघा किशन काका को 1 किलो टमाटर दे देती है और बदले में किशन काका से पैसे ले लेती है। मेघा के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण मेघा दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक नारायण को मेघा से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब मेघा अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक नारायण आता है और मेघा से कहता है, अरे मेघा कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ नारायण चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं यह कह रहा था मेघा कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन नारायण चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूँगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता मेघा, ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर मेघा मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति शिवा को सारी बातें बताती है। ये क्या हो गया मेघा? ये क्या परेशानियां पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता न करो भाग्यवान, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है मेघा, तुम जाकर आराम करो, मैं नारायण काका से मिलकर आता हूँ। यह कहकर शिवा नारायण काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। अरे ओ नारायण काका, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे शिवा तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? नारायण काका, मुझे मेघा ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ शिवा, यह बात सच है कि मैंने मेघा को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया नारायण काका? देखो शिवा, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाला है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन नारायण काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता शिवा, मैंने मेघा को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। शिवा नारायण काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन नारायण नहीं मानता है। फिर शिवा दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ? नारायण काका ने क्या कहा? नारायण काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा मेघा? हमारा सारा खेत तो सूख जाएगा और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा मेघा? 500 रुपए तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं? तो क्या आप कर लेंगे? हाँ, अब कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा। अच्छा भाग्यवान,
कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। मेघा जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ, घर में जो कुछ भी है वो फटफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वह दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वो मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहां से दान दें? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और के घर में भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अरे मेघा, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? भाग्यवान, हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचा कर रख दिए थे। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, तुम जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है वो जाकर बाबा को दे दो। लेकिन भाग्यवान, अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो। वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ, वो भोजन लेकर आओ। शिवा की पत्नी शिवा के अनुसार शिवा के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों शिवा और उसकी पत्नी मेघा अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो मेघा, देखो, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ भाग्यवान, प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। फिर शिवा कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। कुछ समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे, ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से मैं अपनी खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। शिवा बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर मेघा से कहता है, है मेघा, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो भाग्यवान? प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी मजेदार कहानियां मजे से देख सके। और हाँ, आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट में बताना ना भूले। मैं मिलती हूँ आपको अगली ऐसी ही मजेदार कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।